हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में एक्सरसाइज 9.4 आर डी शर्मा बच्चों क्लास 8 से ली गया है। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लास्ट वीडियोस हमारी चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर हमने 12 तक कर लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 13 से। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है 5 years ago a man was 7 times as old as his son। तो 5 साल पहले एक आदमी की जो एज है वो अपने सन से 7 टाइम्स थी। 5 years hence 5 साल के बाद the father will be 3 times as old as his son। तो कह रहा है 5 साल के बाद क्या होगा कि फादर की जो एज है वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अभी इस टाइम के अंदर इनकी प्रेजेंट एज क्या है वो पता करनी है। तो देखते हैं बच्चों इसको। सॉल्यूशन 13। तो मान के चलते हैं कि लेट 5 years ago, ठीक है, सन्स एज बी एक्स ईयर्स। तो बच्चों 5 साल पीछे चले गए हैं, उस टाइम के सन की एज कितनी एक्स ईयर्स है और फादर की एज इन फादर्स एज was 7 times 7x years। ठीक है बच्चों, तो ये 5 साल पहले की कहानी है। अगर हम इसको 5 साल बाद ले आए, क्योंकि ये 5 साल पहले प्रेजेंट में आ जाए, तो प्रेजेंट एजेस क्या होंगी? प्रेजेंट एजेस दैट इज आफ्टर 5 years, यानी 5 साल के बाद, क्योंकि ये 5 साल पहले की है, तो 5 साल के बाद क्या होगी? सन्स एज विल बी कितनी थी बच्चों? x थी, तो x प्लस 5 years हो जाएगी प्रेजेंट एज, और फादर्स की एज क्या हो जाएगी? विल बी 7x प्लस 5। ठीक है बच्चों, 5 साल के बाद हम लोग आ जाएंगे अगर आगे, तो दोनों में 5-5 साल की एज बढ़ जाएगी, तो प्रेजेंट एज ये हो गई। ठीक है बच्चों, अब वो करें 5 years hence। तो 5 years hence के अंदर the father will be 3 times as old as his son। तो 5 years hence ले लें, या आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years के अंदर बच्चों जो इसके सन्स की एज क्या हो जाएगी? सन्स एज विल बी, अभी x प्लस 5 है तो उसमें प्लस 5 और जोड़ देंगे, तो यानी कि x प्लस 10 years एज हो गई उसकी, और फादर की एज क्या हो जाएगी? विल बी, अभी 7x प्लस 5 है, 5 साल और ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगी 7x प्लस 10 years। ठीक है बच्चों, तो वो कह रहा है 5 years hence the father will be 3 times। तो फादर की एज क्या है? ये 7x प्लस 10 is will be 3 times। तो जो सन की एज है उसका 3 टाइम्स। तो सन की एज कितनी है? सन की एज है x प्लस 10, इसका 3 टाइम्स हो जाएगी फादर की एज। तो फादर की एज कहाँ दिखाएंगे? सामने नजर आएगी। तो फादर की एज किसके बराबर हो जाएगी 5 साल के बाद? अपने बेटे की जो एज होगी उससे 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो उसका बच्चों इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इसको हम ओपन कर देते हैं। तो 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 30, प्लस का 10 है, माइनस का 10 हो गया, 4x इज इक्वल टू 20। therefore x is equal to 20 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो बच्चों उसने पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो therefore प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी? हमने कितनी मानी थी प्रेजेंट एज? x प्लस 5 मानी थी हमने। ठीक है बच्चों, x प्लस 5, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई है। तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ईयर्स का बेटा हो गया। एंड फादर कितनी एज हो गई? फादर की एज कितनी थी? 7x प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो 7x प्लस 5, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 7 इंटू 5 प्लस 5 मीन्स 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो उसके बाद फादर की एज हो गई 40 ईयर्स और सन की एज हो गई 10 ईयर्स। तो बच्चों ये आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 40 बच्चों,
आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। तो करेंटली प्रेजेंट के अंदर क्या बोला है कि आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, कि अभी मैं अपने सन से 5 टाइम्स बड़ा हूं। इन 6 years टाइम्स यानी 6 साल के बाद आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी देन। तो 6 साल के बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, अपने बेटे से 3 टाइम्स एज ओल्ड हो जाऊंगा, एज ही विल बी देन वॉट एवर एज इज नाउ। तो प्रेजेंट एजेस क्या होंगी ये हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है। तो देखते हैं बच्चों, इसे कर लेते हैं। सॉल्यूशन 14, लिखते हैं लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन को मान लेते हैं x years, बी x years, ठीक है। और मेरी एज कितनी है 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, एंड प्रेजेंट एज ऑफ माइन इज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो 5 इंटू एक्स 5x years हो गई, ठीक है बच्चों। अब वो कह रहा है इन 6 year टाइम्स, इन 6 year टाइम्स देख लेते हैं, इन 6 years। तो 6 years के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, सन एज विल बी, अभी x है तो x प्लस 6 years का हो जाएगा, वो 6 साल बढ़ जाएंगे। और माइनस एज भी, मेरी एज भी इतनी हो जाएगी, 6 साल बढ़ जाएगी, यानी 5x है तो 5x प्लस 6 years हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो 6 साल के बाद वो कह रहा है इट विल बी, आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी देन। तो एज ही विल बी कौन है, सन। तो 3 टाइम्स, तो मेरी एज कितनी हो गई, जो 5x प्लस 6 है, मेरी एज मेरी सन की एज से का 3 टाइम्स हो गई। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी, मेरी एज कहाँ पर आएगी, सामने इज इक्वल टू इधर नजर आएगी, जो कि मेरे सन की एज का 3 टाइम्स है। तो बस ये लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 18, x को एक साइड में ले आएंगे, 18 माइनस 6, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 12, therefore x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। तो बच्चा इसने पूछ कर रहा है व्हाट आर एजेस नाउ। तो प्रेजेंट एजेस कितनी हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ सन की कितनी हो गई, प्रेजेंट एज सन की कितनी थी x years, तो x यानी कि वही 6 साल का है, 6 years, एंड माइनस एज कितनी है 5x, यानी 5 इंटू 6 5x हो गई, तो 30 years बच्चों ये हो गई। तो सन की एज 6 है और मेरी एज 30 years है। इस तरह से बच्चों सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों 15 है, आई हैव ₹1000 इन 10 and 5 rupees नोट। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास 1000 रुपया है, और 1000 रुपये किस रूप के अंदर है, 5-5 रुपए में और 10 रुपए के अंदर। 10-10 रुपए के नोट हैं और 5 रुपए के नोट है मेरे पास, और ये सब मिला के कितने के 1000 रुपया है। If the number of 10 rupees notes that I have is 10 more than the number of 5 rupees note। वो कह रहा है जो मेरे पास नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट है, अगर वो 10 ज्यादा हैं जितने 5 रुपीज नोट है, जैसे मान लीजिए 5, अगर 5 रुपीज के नोट मान लीजिए 30 हैं, तो इसमें कितने हो गए, उसमें 10 ज्यादा है तो 40 हो गए। तो बस वो इतना यहाँ पे कह रहा है कि अगर 10 रुपीज के नोट जो है वो 5 रुपए के नोट से 10 ज्यादा है, 10 नोट ज्यादा है 10 रुपए के। हाउ मेनी नोट्स डू आई हैव इन ईच डिनोमिनेशन। तो वो कह रहा है मेरे पास 10 रुपए के कितने नोट हैं और 5 रुपए के कितने नोट हैं। तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं दोनों केस में, डिनोमिनेशन हमको निकालने हैं यहाँ पे। इसे देखते करते हैं। तो बच्चों टोटल सम ऑफ मनी कितना है, मेरे पास ₹1000। हम मान के चलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए के कितने नोट हैं,
बी एक्स मान के चलते हैं। देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, कितने हो जाएंगे, विल बी एक्स प्लस 10 हो जाएंगे, क्योंकि 10 नोट ज्यादा है। ठीक है, 10 नोट ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि 5-5 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है। यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ ₹5 नोट्स, तो 5-5 रुपए के एक्स नोट हैं, तो 5 इंटू एक्स कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5-5 रुपए के नोट की वैल्यू कितनी है, 5x। आप निकाल लेते टोटल वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स। 10 के नोट कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 है, तो 10 इंटू एक्स प्लस 10 कर देंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 10x प्लस 100। ठीक है बच्चों, ये टोटल वैल्यू होगी 5-5 रुपए के। तो 5-5 रुपए के जो नोट है उसकी टोटल वैल्यू इतनी है। 10-10 रुपए के जो नोट है इसकी वैल्यू 10x प्लस 100 है। ठीक है, तो हम टोटल सम देख लेते हैं। टोटल सम जो हमारे पास है वो किसके बराबर होगा, टोटल वैल्यू ऑफ ₹5 नोट्स और साथ में प्लस कर देंगे वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स। तो टोटल सब कितने थे, 1000। 5-5 रुपए के नोट की टोटल वैल्यू कितनी है, 5x। तो बच्चों टोटल मनी के सामने टोटल मनी ही आएंगे यहाँ पर। तो 5-5 रुपए के टोटल मनी कितने थे, 5x थे, और 10-10 रुपए के नोट के टोटल मनी कितने, 10x प्लस 100। तो उसमें ऐड कर देंगे। तो ये पे बच्चों हो गया 15x। 1000 इधर है, 100 इधर है, इसको इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो फिर 15x इज इक्वल टू 1000 से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल गेट 900। x इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 15। तो बच्चों उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो उसने पूछा है कि हाउ मेनी नोट्स डू आई हैव इन ईच डिनोमिनेशन, यानी 5 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं। सो देयरफॉर ₹5 number of ₹5 डिनोमिनेशन ही लिख लेते हैं। कितने थे, x थे यहाँ पर, यानी 5-5 रुपए के 60 नोट हो गए, 60 नोट्स। एंड नंबर ऑफ ₹10 डिनोमिनेशंस, यानी 10-10 रुपए के कितने नोट हैं, तो x प्लस 10 थे, तो x प्लस 10 यानी कि 60 प्लस 10 मीन्स 90 नोट्स, 70 नोट्स हो गए। तो बच्चों इस तरीके से 5-5 रुपए के 60 नोट हैं और 10-10 रुपए के 70 नोट्स हैं। ये दो हमारे आंसर हो गए। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। वैल्यू ऑफ 5 नोट्स निकालना बहुत ज़रूरी है, वैल्यू ऑफ 10 नोट्स निकालना बहुत ज़रूरी है मल्टीप्लाई करके, तभी उसको हम टोटल सम के बराबर रख पाएंगे 1000 के। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। At a party, colas, squash and fruit juice were offered to guest. तो बच्चों एक पार्टी है जिसके लिए कोला, स्क्वैश और फ्रूट जूस जो है वो गेस्ट को ऑफर करी गई। A fourth of the guest drank colas, तो 1/4 जो है टोटल गेस्ट का उन्होंने कोलास पी। A third drank squash, यानी 1/3 जो है उन्होंने स्क्वैश पी। And 2/5 drank fruit juice, तो 2/5 जो है, तो उसको हम देख लेते हैं। A fourth of the guest drank colas, तो A fourth का मतलब हो गया 1/4, A third मतलब 1/3 और 2/5 यानी कि 2/5 drank fruit juice and just 3 did not drink, तो 3 इसमें से ऐसे जिन्होंने कुछ भी ड्रिंक नहीं किया। So how many guests were in all, तो टोटल कितने गेस्ट वहां पर थे ये हम लोगों ने देखना है यहाँ पे। तो लिख लेते हैं लेट दी टोटल गेस्ट, पहले हम मानते हैं लेट दी टोटल नंबर ऑफ गेस्ट्स बी x। मान लीजिए टोटल गेस्ट x है, तो अब जिन्होंने इनको कोलास ऑफर करी गई
तो गेस्ट्स हु ड्रिंक कोलास, तो कितना अब फोर्थ कितने, तो हमको नंबर ऑफ गेस्ट निकालने हो, या लिख लेते हैं नंबर ऑफ गेस्ट हु ड्रिंक कोलास, तो x का 1/4, यानी कि x/4 लोगों ने कोला ड्रिंक करी। और नंबर ऑफ गेस्ट हु ड्रिंक स्क्वैश वो है 1/3, तो x का 1/3 हो गया, तो इसको हम x/3 लिख सकते हैं। एंड नंबर ऑफ गेस्ट्स हु ड्रिंक फ्रूट जूस, वो कितने 2/5 है, तो x का 2/5, यानी कि 2x/5 गेस्ट ने फ्रूट जूस पिया। एंड नंबर ऑफ गेस्ट हु ड्रिंक नथिंग, जिन्होंने कुछ नहीं ड्रिंक किया, वो कितने थे नंबर ऑफ, वो थे 3। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब सिर्फ गेस्ट इतने थे जिन्होंने कोलास पी, स्क्वैश पी, फ्रूट जूस पी और नथिंग। तो सारे जो हैं जितने गेस्ट, ये सारे टोटल गेस्ट हो गए, और ये सारे टोटल गेस्ट किसके बराबर है, हमारे x के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो हम इन सब का टोटल करके इसके बराबर रख देंगे और हमको x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल गेस्ट्स जो निकालेंगे वो क्या होगा, x/4 गेस्ट जिन्होंने कोला पी, और x/3 जिन्होंने स्क्वैश पी, प्लस 2x/5 जिन्होंने फ्रूट जूस, और 3 ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं। और टोटल गेस्ट कितने थे, यहाँ पे x थे। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका एलसीएम चाहे तो निकाल लें, 4, 3 एंड 5 का, तो हो जाएगा हमारा 60, 4 15 से 15x हो गया, प्लस 3 20 से 20x, प्लस 5 12 से 60, 12 12 12 2 से 24x, प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब ये 3 को इधर ले आते हैं चाहे तो, x - 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है, 15 20 और 24 कितना हो गया, 9x 4 5, बच्चों हो गया 59x अपॉन 60। x प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया, इन तीनों को ऐड करके 59x आ गया अपॉन 60। 60 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर भेज देते हैं, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x - 3 = 59x। अब इसे खोल लेते हैं, 60x - 180, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे, इज इक्वल टू 59x। तो x को एक साइड में ले जाते हैं, प्लस का 59 है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में -180 इधर आके ये प्लस का 180 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180। तो इट्स मीन नंबर ऑफ गेस्ट जो है बच्चों कितने हैं, वो 180। तो देयरफॉर टोटल गेस्ट हमने क्या माने थे, शुरू में x माने थे, सो देयरफॉर टोटल गेस्ट्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 180। तो बच्चों ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्यूशन 17। तो बच्चों 17 क्या है, कह रहे हैं देयर आर 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। तो एक टेस्ट है बच्चों, उसके अंदर 180 MCQs आए हैं। इफ अ कैंडिडेट्स गेट 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, वो कह रहे हैं करेक्ट आंसर्स के उसको 4 नंबर मिलते हैं। एंड फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड और रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स इज डिडक्टेड। तो यहाँ पे एक नंबर जो है वो कट जाएगा, माइनस में आ जाएगा टोटल स्कोर में से, फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर्स का टोटल स्कोर आएगा उसमें से 1 मार्क के हिसाब से हर एक क्वेश्चन का नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। इफ अ कैंडिडेट स्कोर्ड 450 मार्क्स इन द टेस्ट, वो कह रहे हैं कैंडिडेट्स ने टोटल मतलब करेक्ट आंसर्स के भी जवाब दिए और साथ में रॉन्ग भी हुए, अनअटेम्प्टेड भी, ये सब मिला के उसको 450 मार्क्स मिले टेस्ट के अंदर। तो बताइए हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्ड करेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस उसने सही करेक्टली आंसर करे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे देख लेते हैं। टोटल जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कितने हैं, मैं MCQs लिख देता हूँ। टोटल MCQs इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे जो मार्क्स ऑफर कर रहे हैं, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर
तो एक करेक्ट आंसर का कितना मिल रहा है, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड द मार्क्स डिडक्टेड फॉर 1 रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इज इक्वल टू 1। तो ये डिडक्ट हो जाएंगे। अब मान के चलते हैं बच्चों की इसके करेक्ट आंसर जो है वो x है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है अभी करेक्ट आंसर जो कि हमने निकालना ही है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि अपनी तरफ से मान के चलेंगे x जो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं। तो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x, देन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट या अनअटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स विल बी, टोटल बच्चों 180 थे, तो 180 में से ये x मार्क्स x क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे करेक्ट है उसके, तो इसका मतलब 180 माइनस x जो है उसके इनकरेक्ट है या अनअटेम्प्टेड है। तो ये हो गए 2 इसके अंदर। तो बच्चों इसके अंदर देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर्स के हिसाब से उसको कितने मार्क्स मिले हैं और इनकरेक्ट के उससे कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं टोटल मार्क्स अटेम्प्ट फॉर करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स के से कितने टोटल मार्क्स मिल गए होंगे, 4 नंबर का 1 है और टोटल x है, तो कितने हो गए 4 इंटू एक्स, 4x मार्क्स इसको मिले हैं। ठीक है। एंड मार्क्स डिडक्टेड, टोटल मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस या आंसर्स। तो बच्चों 1 मार्क का एक था, टोटल कितने 180 माइनस एक्स, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 माइनस एक्स को, बचे हुए जो इनकरेक्ट है। तो टोटल मार्क्स कितने होगा जो डिडक्ट होंगे वो है 180 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई। अब टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन करें कितने 450। तो गिवन है यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 450। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे इसके अंदर जो टोटल मार्क्स उसको मिले हैं वो किसके बराबर होंगे, मार्क्स जो कि उसने ऑब्टेन करें फ्रॉम करेक्ट आंसर्स, मार्क्स फ्रॉम करेक्ट आंसर्स जो उसने ऑब्टेन करें उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि उसके वजह से डिडक्ट हुए हैं। तो करेक्ट आंसर में से डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स फ्रॉम इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड आंसर्स। मैं इनकरेक्ट आंसर्स लिख रहा हूँ बस। तो बच्चों इसी तरह से होगा क्योंकि उसके उसके जो मार्क्स यहाँ पे हुए हैं रॉन्ग आंसर्स के डिडक्ट हुए यानी कि माइनस में गए, तो माइनस के केस में भी हो गया बच्चों हमारे पास। और इसको हम देख लेते हैं। तो मार्क्स फ्रॉम करेक्ट आंसर्स कितने थे 4x थे, तो 4x में से माइनस कर देंगे हम अपने इनकरेक्ट आंसर्स में जो मार्क्स मिले उसको, और ये किसके बराबर है 450। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4x, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो प्लस का x आ जाएगा, यानी कि 4x प्लस x कितना हो गया पे 5x, देन 450 प्लस का माइनस का 180 इधर आके प्लस का 180 हो जाएगा 5x। 450 और 180 को हम डिवाइड प्लस कर देंगे तो विल गेट 630। तो therefore x इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30। तो बच्चों 126 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। उसने मैं पूछा क्या था, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। तो करेक्टली आंसर हमने x मान के चल रहे थे, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 126। देयरफॉर करेक्ट आंसर्स r इज इक्वल टू 126। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग 18 से क्वेश्चंस लेकर आएंगे, सॉल्यूशंस लेकर आएंगे उसके। तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। कमेंट जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।